मोहम्मद आमिर मज़ीद बताते हैं कि रात के 2:30 बजे मुझे दो दोस्त मेरे लेने आए, क्योंकि मैं गांव में रहता था। वहां कोई टूर्नामेंट चल रहा था, लेकिन मेरी वालिदा ने रात के 2 बजे जाने से मना कर दिया। उस टूर्नामेंट में बिल्ला साहब भी मौजूद थे। बिल्ला साहब ने उनकी टीम को बोला कि ये लड़का बहुत तेज़ है। मोहम्मद आमिर बताते हैं कि उसमें उन्होंने मुझसे 1 ओवर कराया और मैंने 6 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया। रावलपिंडी की टीम ने बोला कि आमिर को हमारे साथ यहीं रावलपिंडी में रहने दें। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि मेरी वालिदा मुझे अकेला छोड़कर पिंडी भेजने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मेरी वालिदा मानी। मोहम्मद आमिर मज़ीद बताते हैं कि रावलपिंडी की बाजवा अकेडमी से मैंने क्रिकेट की ऑफिशियली शुरुआत की। मोहम्मद आमिर मज़ीद बताते हैं कि अंडर-19 के वर्ल्ड कप में मैं जब 15-16 साल का था तो मैं मलेशिया के ख़िलाफ़ मैच खेल रहा था। उस मैच में मैंने 2 या 3 आउट भी किए थे, तो उस वक्त मुझे सर में दर्द हुआ। मलेशिया के मैच के दौरान मुझे बुखार इतना तेज़ हो गया कि मैं आगे मैच को कंटिन्यू नहीं कर सकता और बुखार इतना तेज़ हो गया कि 3 दिन तक रहा। टीम के साथ जो डॉक्टर्स थे वो मोहम्मद आमिर की कंडीशन को समझ ना पाए। मोहम्मद आमिर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं 3-4 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने होश हवास में ही नहीं हूँ, मुझे इतना तेज़ बुखार था। फिर जब मुझे मलेशिया के अस्पताल ले जाया गया कोलालमपुर में और वहाँ मेरा टेस्ट हुआ तो मुझे डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि इसको शदीद किस्म का डेंगू वायरस है और आज रात भी सर्वाइव करना इसका मुश्किल है। मोहम्मद आमिर मज़ीद अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जिस रात मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, पूरी रात दूसरे दिन सुबह तक मुझे 25 से 27 ड्रिपें लगी और मुझे 3-4 दिन बाद होश आया, लेकिन हॉस्पिटल वाले मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक शर्त पे डिस्चार्ज किया कि आप इसको ले जाएं, लेकिन इसको ड्रिप लाजमी लगेगी। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि मैं अंडर-19 की बस में लेटा हुआ था और ड्रिप लग रही थी और बस चल रही थी।